अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें प्रसंग चल रहा है अर्जुन की जिज्ञासा का भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं और बतला रहे हैं कि साधना करते हुए अंतकाल में यदि लक्ष्य से दृष्टि हट गई तो ऐसे साधक की क्या गति होती है। तो दो प्रकार के साधक बताए। एक साधक वो जिनका समय की कमी से अथवा अन्य किसी कारण से ध्यान हटा है, और दूसरे साधक प्रमाद कह सकते हैं, और दूसरे साधक जिनका सुखेच्छा जागृत हो जाने से, कोई सांसारिक मोह ममता भोग लालसा जागृत होने से भगवान से ध्यान हट गया। तो इन दो प्रकार के साधकों की क्या गति होती है। तो भगवान कहते हैं जो साधना में लगे हुए थे और अंत में जाकर के कुछ उनसे भूल हुई है अथवा समय कम हुआ उनको, तो उनकी गति क्या होती है। तो भगवान ने बतलाया कि जिसकी सुखेच्छा से देह त्याग हुआ है वो तो पुण्य लोकों में अर्थात अर्थात स्वर्ग लोकों में जाता है, और वहां से लौटकर श्रीमान और शुद्ध घर में जन्म लेकर के फिर अपनी साधना को जारी करता है। दूसरे प्रकार के साधक के लिए भगवान ने कहा, क्योंकि उसको सुखेच्छा नहीं थी, वो पहले ही विवेक वैराग्यवान था, लेकिन प्रमाद अथवा काल की कमी अर्थात समय की कमी होने से साधना पूरी नहीं हो पाई उसकी, तो ऐसा जो है वो योगियों के कुल में जन्म लेता है। योगी कुल का भी दो प्रकार से अर्थ किया गया है। एक योगी का कुल कहलाता है कि जिनके माता पिता ब्रह्म ज्ञान संपन्न हैं, तपस्वी हैं, जिनके घर में बड़ा सात्विक वातावरण है, सत्संग का वातावरण है, ऐसे परिवार में जन्म लेता है। दूसरा योगी कुल का एक मतलब है कि वंश से तो वो उनके माता पिता वो नहीं है, लेकिन ऐसे किसी सदगुरु के, महापुरुष के, ज्ञानी के, भक्त के संसर्ग में वो आता है, और फिर उनकी सन्निधि के आने के कारण उसके मन विचार भावनाएं सब इस ओर मुड़ जाती हैं, और उनका एक प्रकार से वो संतान ही कहलाता है, क्योंकि संतान पुत्र को भी संतान बोलते हैं और शिष्य को भी संतान। तो वो शिष्य के रूप में उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न हुआ कि भाई क्या गति होती है, तो बताया, पर कैसे होती है इसके बारे में भी अर्जुन की जिज्ञासा है। तो भगवान हम देखते हैं कि इस आगे के 2 श्लोकों में भगवान ने उसकी जो गति है उसको लेकर के वर्णन किया है कि गति किस प्रकार से उसके आध्यात्म की तरफ मुड़ती है। तो भगवान कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, वहां वह योग भ्रष्ट साधक अपने पूर्व जन्म की बुद्धि का संयोग प्राप्त करता है और सम्यक सिद्धि के लिए पुनः प्रयत्न करता है। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी व्याख्या करते हुए कहते हैं बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्म में प्राप्त हुई बुद्धि से संबंध हो जाता है, इसको बुद्धि संयोग कहते हैं। क्योंकि शरीर तो छूट जाता है, लेकिन शरीर में से जो जीवात्मा निकलता है, उस जीवात्मा में उसके साथ उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्ट और पंच प्राण, ये सब जीवात्मा के साथ निकलते हैं। तो उनके अंतर्गत आता है अंतःकरण चतुष्ट अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के व्यक्ति इस जन्म में आता है, और उन संस्कार जो है उनके साथ उसका संयोग हो जाता है, अर्थात शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो उसको संस्कार उसको प्राप्त हो जाते हैं, वो संस्कार उसके जागृत हो जाते हैं। यहाँ पे उड़िया बाबा जी कहते हैं यतते च ततो भूया का अर्थ है कि भाई अगर किसी को मानो ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान होने के बाद उसमें
दृढ़ता नहीं आई है अभी उसकी, अभी परिपक्वता नहीं आई। इसी कारण से ज्ञान होने पर भी उसके मन में वासना का उदय हो गया था, और ध्यान आत्मा से, परमात्मा से, तत्व से हट करके उस वासना की तरफ चला गया था। तो वासना क्षय आवश्यक है। तो ये उड़िया बाबा जी संकेत कर रहे हैं कि जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदना। तो यतते च ततो भूय का मतलब है कि फिर से यत्न करता है, अर्थात ज्ञान तो हो गया था, लेकिन अपने स्वरूप की सम्यक सिद्धि के लिए, अर्थात जीवन मुक्ति के लिए फिर से वह अभ्यास आरंभ करता है। मधुसूदन सरस्वती जी यहाँ कहते हैं कि पूर्व देह में होने वाला संपूर्ण कर्मों का संन्यास, गुरु की शरण में जाना तथा श्रवण मनन और निधिध्यासन करना, इनमें से जिनका जहां तक आचरण किया होता है वहां तक ही उसे ब्रह्मात्म की विषयनी बुद्धि से संयोग हो जाता है, अर्थात उसे उस साधन समूहों की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे आचार्य ये बात समझाना चाह रहे हैं कि भाई पूर्व जन्म के कौन सा संस्कार उसको प्राप्त होंगे। बोले कि कई प्रकार के साधक हैं। एक साधक है जिसने विवेक वैराग्य से संपन्न होकर के संसार का व्यवहार त्याग दिया, अर्थात संन्यास ले लिया। एक व्यक्ति ने बाहर से नहीं त्यागा, प्रारब्ध कर्म होने के कारण हो सकता है कि वो बाहर से नहीं छोड़ पाया, लेकिन मन से उसने संन्यास ले लिया, भाई अब मेरे को किसी में मोह नहीं है, किसी चीज की मुझे कामना नहीं है। तो इस प्रकार से जो संन्यास ये मानसिक है अथवा स्वरूप से है, और फिर वो गुरु की शरण लेने का मतलब भी ये नहीं होता कि गुरु के पास बैठ जाना जा करके। गुरु की शरण लेने का मतलब होता है कि अब हम आप जो बतलाएंगे वो करेंगे, जैसा आप निर्देश करेंगे उसका पालन करेंगे। उसको बोलते हैं गुरु उपसक्ति। हमारे एक महाराज जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, माता आनंदमयी जी के शिष्य हैं, तो उन्होंने भी ये लिखा मात्र विद्या सूत्रम ग्रंथ में, इस आध्यात्म का आरंभ कहाँ से होता है, तो कहते हैं गुरोपसक्ति, अर्थात गुरु की शरण में जाने से अध्यात्म का आरंभ होता है। गुरु की शरण में जाने का मतलब क्या होता है कि हमने उनके विवेक को, उनकी बुद्धि को, उनकी समझ को स्वीकार किया, और उनकी महानता को स्वीकार करके हमने हमने अंदर निश्चय किया कि अब जैसा आप बतलाएंगे वैसा हम करेंगे, आप हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। ऐसा जब मन में निश्चय हो जाता है, फिर विधिवत दीक्षा ली जाए तो, और विधिवत दीक्षा ना भी ली जाए तो, क्योंकि वो तो बाहर की औपचारिकता होती है। रमन महर्षि जी विधिवत दीक्षा नहीं देते थे उनके पास आने वालों को, लेकिन जिनकी उनके प्रति प्रमाण बुद्धि हो जाती थी, श्रद्धा बुद्धि हो जाती थी, जिनके मन में ऐसा आ जाता था भाव कि हम तो महर्षि जी के ही भक्त हैं, तो वो महर्षि जी की शिक्षाओं को उनके निकट रह करके, उनके मार्गदर्शन में रह करके पालन करते थे। और जहाँ कोई चूक होती थी महर्षि इशारा करते थे। तो बड़े जो महापुरुष होते हैं वो इन बाहरी चीजों को बहुत अधिक महत्व नहीं देते, कर्मकांड को। उनका रहता है कि हृदय का भाव परिवर्तन होना चाहिए। हमारे युग पुरुष जी महाराज भी वो ये बात कहते हैं, भैया दीक्षा आपने कहीं से भी लियो, लेकिन अगर आपका काम नहीं बना है और अगर आप मेरे पास आते हो तो शिक्षा मुझसे लीजिए और अपना काम बना लीजिए। और उनके अंदर कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं दिखता कि भाई कौन से संप्रदाय से आया है, किसका गुरु, किस गुरु का शिष्य है। इतना जरूर देखते हैं कि वो जिज्ञासु है, सच्ची जिज्ञासा है, तो महाराज जी दिल खोल करके उनको अपना मार्गदर्शन देते हैं। वही बात यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि भाई जिस साधक ने विवेक जगा, उसका वैराग्य जगा, और उसने संसार की मोह माया को छोड़ दिया। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ करके साधु बन जाते हैं। कुछ लोग छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों की मजबूरी ऐसी रहती है, अथवा प्रारब्ध की कुछ ऐसी बाध्यता रहती है कि बाहर से नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो भी सन्यासी कहलाते हैं, क्योंकि मन से तो कामना का त्याग कर दिया। तो फिर गुरु को प्रामाणिक रूप से स्वीकार कर लिया कि अब हम आपके मार्गदर्शन में चलेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने उनके द्वारा ज्ञान का श्रवण आरंभ किया। जो श्रवण किया फिर उसका मनन करने लगे। है ना, श्रवण सुनना है, और मनन का मतलब है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की बुद्धि थोड़ी कमजोर होती है, तो उनको अपने मन में वैसे ही संशय नहीं उठते, तो सुना है बस सुना ही है। तो सत्संग में फिर मनन भी होता है, कुछ मननात्मक ग्रंथ भी होते हैं। तो मनन करने में क्या होता है कि जो सूक्ष्म हमारे अंदर अ, ऐसे संशय होते हैं जिसके कारण से हमारी उसमें निष्ठा नहीं बन पाती है, उन प्रश्नों को महापुरुष खुद उठाते हैं और उसका उत्तर देते हैं। हम आदि शंकराचार्य जी को देखते हैं, उन्होंने गीता पे भाष्य लिखा 12 उपनिषदों पे भाष्य लिखा,
ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखा। उनकी शैली क्या है, वो जो श्लोक होगा उसकी व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने के बाद खुद ही वहां प्रश्न उठाते हैं पूर्व पक्ष, और खुद ही उसका फिर समाधान भी देते हैं। तो वो सारे प्रश्नों का समाधान इसलिए कर सकते हैं, कर देते हैं, क्योंकि आज तो आपको बात समझ में आ गई, पर कल आपके मन में जो है ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो जो प्रश्न उत्पन्न हो सकता है उसका आप पहले से ही उत्तर दे दें, अथवा वर्तमान समय में जो लोग उसको सुन रहे हैं वो तो पूछ भी सकते हैं, पर बाद में जो लोग उनको पढ़ेंगे उनके मन में जिज्ञासाएं होंगी, तो उनका समाधान भी कर दिया जाए। तो ये भी एक प्रकार की वाणी की योग्यता मानी जाती है कि आप अपनी बात को पूरा बोलो, इस प्रकार से बोलो कि बोलने के बाद सामने वाले के मन में और प्रश्न बाकी नहीं रह जाए। कई लोग बात को आधा आधा बोलते हैं, अरे आपके वो मिलत है, फिर आप बोलेंगे कौन मिलत है, पहले बताना चाहिए ना कौन मिलत है। तो वो आधी बात बोल करके आपके मन में कौतूहल पैदा करेंगे, और वो कुछ बोल रहे थे आपके बारे में, छोड़ो, तो छोड़ना ही था तो फिर बोला क्यों भाई, नहीं नहीं बताओ, फिर आप वो आपको बताएंगे। तो ये इसको वाणी का दोष माना जाता है कि आधी आधी बात बोलना है पूरी बोलो, सामने वाले के मन में हलचल पैदा करने से की मतलब नहीं है, समाधान पैदा करना चाहिए। तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं श्रवण के बाद उनका मनन हुआ, और मनन करके उन्होंने अपने सारे संशय दूर कर लिए हैं, और उसके बाद फिर आरंभ होता निधिध्यास। तो हमको एक महात्मा जी मिले थे, वो कैलाश आश्रम में उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया, और उसके बाद में फिर वो महाराज जी जो हैं वहां पर ही कैलाश आश्रम में ऋषिकेश में ही वेदांत पढ़ाने लगे। और बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं थोड़ा आश्रम छोड़ करके थोड़ा भ्रमण करना चाहता हूँ। तो भगवान की प्रेरणा से निकल गए। देखो महात्मा लोग किस ढंग से सोचते हैं ये भी बताते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाऊं मैं, अब मुझे आश्रम छोड़ना है। तो उन्होंने भारत का नक्शा रख लिया अपने सामने, और भगवान का नाम लिया, अपने गुरुदेव का स्मरण किया, और एक हाथ में कुछ ऐसे मानो कुछ स्टिक पकड़ ली, छोटी सी तीली जैसे अगरबत्ती की तीली होती है, और नक्शे में उन्होंने उसको रख दिया। तो देखा तो वो आया हरियाणा के अंदर। तो फिर हरियाणा वाला नक्शा निकाला, फिर हरियाणा का जो मैप था उसके अंदर ही उन्होंने वो तीली रख दी। तो उसमें आ गया चरखी दादरी, वहां पे उनकी। तो उन्होंने कहा चलो हमारा चरखी दादरी का टिकट कराओ, ये दिल्ली के पास पड़ता है चरखी दादरी। तो वहां बाद में मुझे भी उन्होंने बुलाया था प्रवचन के लिए। स्वामी जी का नाम था रमणानंद जी। एक गौशाला में बहुत अच्छा आश्रम बना हुआ था, गौशाला भी थी आश्रम भी था। आश्रम छोटा था, गौशाला बहुत बड़ी थी, गौशाला के अंतर्गत ही आश्रम बना हुआ था। तो वहां उन्होंने एक प्रवचन हॉल और ऐसे महात्मा के रहने की व्यवस्था, छोटा किचन ऐसा बनवा था, स्वामी जी की प्रेरणा से हुआ था। मैं वहां प्रवचन करने लगा, तो वहाँ एक तरीका था उनका कि वो 15 दिन स्वामी जी का जो भी वहां रुकेगा, 15 घरों में भोजन होगा। एक दिन एक के यहाँ, दूसरे दिन दूसरे के यहाँ, फिर 16वें दिन जो है जिनके यहाँ पहले दिन हुआ था उनके यहाँ होगा। और अगर संख्या बढ़ गई तो हो सकता है 15 की जगह 20 दिन भी हो जाए ऐसे। तो मैंने देखा वहां में एक दिन एक महीना रहा, तो एक एक घर में दो दो बार जाना हुआ। लेकिन उन लोगों की भावना इतनी थी कि वो बोले स्वामी जी दोबारा हमारा जरूर आओ ऐसे करके। तो हमने देखा कि उन्होंने ऐसा बनाया था। और इसी प्रकार से चरखी दादरी में जो गीता भवन है, वहां पे भी उन्होंने चौके का कार्य नहीं रखा है। संत आते हैं रुकते हैं, लेकिन किचन नहीं बनाया उन्होंने। तो वहां आते से ही पहले दिन ही सब लोग भक्त लोगों को मालूम है, तो बोलते स्वामी जी हमारे यहाँ किस दिन आएंगे। तो वो एक कॉपी के ऊपर, कागज के ऊपर मतलब लिखते जाते हैं कि भाई सोमवार का इनका निमंत्रण है, मंगलवार को, बुधवार को। तो मानो 7 दिन का हो गया, फिर बोला अगले वाला। फिर कोई आता बोलते, हम बोले इस सप्ताह तो स्वामी जी का हो गया, अगले सप्ताह। तो वो स्वामी जी के जाने के बाद ये सारा हुआ। और स्वामी जी के इतने सारे शिष्य वहां पर, जिस जगह का भगवान ने संकेत कर दिया, उस जगह जाने के बाद वहां देखो आप। अब भगवान से डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते आप, तो भगवान से कैसे पूछें। तो एक बार हमने भी ऐसे, एक सिद्ध संत किशोरी माता जी, उनको भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, आप लोग जानते हैं, उज्जैन में आती थी। तो माता जी से हमने कहा कि माता जी इस प्रकार से अगर कोई पूछता है भगवान से कि मैप के ऊपर उंगली रख के स्थान का पूछ लिया, अथवा पर्ची डाल देते हैं कुछ लोग ऐसे,
भगवान के आगे, कोई निर्णय करना होता है तो कुछ पर्ची डाल देते हैं। और कुछ लोग रामा क्या प्रश्नावली है उसमें से पूछते हैं। तो माता जी ने कहा, पूछा कि आप, माता जी ऐसा करना ठीक है क्या? तो माता जी ने कहा हम भी करते हैं। तो मतलब समाधान हो गया। इसका मतलब है कि जब आपका विश्वास दृढ़ है कि जो मार्गदर्शन मिलेगा वो प्रभु का मार्गदर्शन है, तो फिर वो जो आपको मिल रहा है उसको मान करके उसका अनुगमन कीजिए आप, फिर संशय मत कीजिए। ऐसा वैसे मधु इसी प्रकार से अखंडानंद जी महाराज ने बताया कि एक सोम मुनि थे, तो उनके भी बहुत सारे भक्त थे। तो कभी ऐसा होता है कि भक्त एक साथ आए हैं, उन्होंने कहा महाराज जी आज हमारे यहाँ प्रसाद लीजिए, कोई बोलेगा हमारा लीजिए, कोई तीसरा बोलेगा हमारा लीजिए। तो महाराज जी बोले अगर एक को हाँ बोले और दूसरे को ना कहें तो उनको लगेगा कि महाराज जी जो है हमारे प्रति प्रेम कम है, उनके प्रति ज्यादा है, शायद पक्षपात दिखता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जैसा ठाकुर जी बोले वैसा कर लेते हैं, मतलब भगवान जैसा बोले वैसा कर लेते हैं। तो सोचते भाई ठाकुर जी कैसे बोलेंगे, तो बोले तीनों अपनी अपनी एक एक पर्ची बना दो, ठाकुर जी के चरणों में डाल देते हैं। एक पर्ची कोई बच्चा उठा ले अथवा हम उठा लेते हैं, फिर जो पर्ची निकलेगी आज का भिक्षा उनके यहाँ हो जाएगी। ऐसे तो जिनके यहाँ नहीं जाते उनको भी समाधान होता कि स्वामी जी ने हमको मना नहीं किया। तो अखंडानंद जी महाराज से किसी ने पूछा और उन्होंने ये प्रसंग सुनाया था ये। तो उन्होंने कहा कि देखो स्वामी जी ये भगवान कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, अगर अभी थोड़ी देर के लिए इस बात को अपन छोड़ भी दें, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि स्वामी जी जो है वो निष्पक्ष, स्वामी जी जो है उनका किसी एक की तरफ झुकाव नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने को अस्तित्व पर छोड़ दिया है। तो जब आपको बहुत अधिक दुविधा हो जाए और निर्णय नहीं ले पाए, तो पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। रामज्ञ प्रश्नावली तो आपने भी कई बार किया, आप जानते हैं इस बात को। उसमें भगवान श्री राम और सीता माता और हनुमान जी का स्मरण करके जो भी आपके मन में प्रश्न है, एक अगरबत्ती की तीलियां आपने हाथ में ले ली और रामायण के आगे दी हुई है रामाज्ञ प्रश्नावली, तो उसके अंदर आपने अपना वो स्टिक रख दिया, भगवान का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए, और जो जिज्ञासा है वो तो एक पॉइंट पे आती है, उसमें 8 छोड़ करके 9वां अक्षर ले लो, फिर 8 छोड़ करके 9वां अक्षर ले लो। ऐसे आप जोड़ते जाओगे तो एक चौपाई बन जाती है। बाद में उन चौपाइयों का फल दिया हुआ, कोई चौपाई बोलेगी कि आपको काम करना चाहिए, कोई चौपाई बोलेगी काम नहीं करना चाहिए। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कोई चौपाई बोलेगी कि आप भगवान पर छोड़ दो, अपना कोई निर्णय मत लो, तो आपको उसमें क्लियरिटी हो जाएगी। पर ये प्रश्न का हमारी दृष्टि से समाधान उसको मिलता है जो व्यक्ति पूरे विश्वास से करता है। अब आपने एक बार निकाला और आपको आगे नहीं जाना चाहिए, और एक बार और पूछ लें क्या, तो फिर तो फिर तो संशय बना ही रहेगा आपका। इसलिए आपको चाहिए ये है कि पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि जो आंसर मिलेगा उसको फाइनल मान करके उसका अनुगमन करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे नहीं। क्योंकि मनुष्य की बहुत सारी ऊर्जा इस प्रकार के द्वंद्वों में भी जाती है, और कई बार द्वंद्व दिन दो दिन के नहीं होते, वर्षों तक भी चलते रहते हैं। तो भाई ठीक है, अगर आपको लग रहा है द्वंद्व हो रहा है तो भगवान की चरण जाकर उनसे जिज्ञासा करो और समाधान ले लो। पहले तो ये चाहिए कि आप स्वविवेक से निर्णय ले लो। स्वविवेक से निर्णय नहीं ले सकते तो किसी महापुरुष के पास चले जाओ, किसी संत के पास चले जाओ, तो वो आपको समाधान कर देंगे। और यदि आप किसी संत महापुरुष से समाधान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये भी हमने बताया कि शास्त्र की एक विधि है जिसको जो संतों को स्वीकार है। आइए हम विषय पे लौट के आते हैं। तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि उस साधक ने जितनी साधना की है, चाहे वो विवेक वैराग्य संपन्न होकर के अभी वासनाओं का, व्यवहारों का संकोच नहीं किया है, अथवा उनका त्याग करके विरक्त हो गया है, अथवा विरक्त होने के बाद फिर गुरु भी उसने धारण कर लिया है। तो गुरु भी क्या है, कहते हैं पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। तो गुरु करना ऐसा नहीं है कि अपन औपचारिकता निभा रहे हैं। गुरु के अंदर दो योग्यताएं भगवान ने गीता में कही है, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु बनने की योग्यता किसकी है? बोले जो ज्ञानी है, अर्थात जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, और तत्वदर्शिना है, जिसको तत्व का साक्षात्कार हो। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, भाई किसी को तत्व का साक्षात्कार हो गया, भगवान की अनुभूति हो गई, अब उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं भी है तो क्या हो गया? बोले नहीं, अगर तत्व का साक्षात्कार हो गया तो जिस तरह से उनको साक्षात्कार हुआ उसी विधि का आपको भी उपदेश करेंगे। वो बोलेंगे इस प्रकार से जाओगे तो आपका काम बनेगा।
तो कोई बोले लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, किसी के योग के संस्कार हो सकते हैं, किसी के भक्ति के संस्कार हो सकते हैं, और किसी को ज्ञान से अनुभूति हुई होती है तो वो ज्ञान का ही मार्गदर्शन देते हैं। भक्ति में भी ऐसा होता है कि किसी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते करते भगवान का अनुभव हुआ और वो मोह माया से मुक्त होकर के परम शांति को उपलब्ध हुआ। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति गया उसकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण में नहीं है, उनकी मानो माता रानी में भक्ति है, उनकी सीताराम जी में भक्ति है। तो ऐसा हमने व्यक्तिगत भी देखा है कि कुछ महात्मा एक संप्रदाय विशेष का प्रचार करते हैं और उनकी उनमें पूरी निष्ठा होती है और उससे उनका कल्याण भी होता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो आता है, ये शरीर थोड़ी आता है, एक जीव आता है यहाँ पर, और जीव अनेक जन्मों की यात्रा करता हुआ है। आपके पूर्व जन्म के कौन से संस्कार लेकर के आप आए, तो वो संस्कारों के अनुसार आपको दिशा देनी होती है। तो कोई योग के संस्कार लेके आया, कोई भक्ति के लेके आया। हम भी पहली बार जब वृंदावन अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में गए तो महाराज जी से हमने जिज्ञासा की। उन्होंने कहा, उन्होंने ये शब्द बोले थे, बाबू तुमने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, ऐसे बाबू शब्द से संबोधित किया। और उसके बाद उनके जो वहाँ पे महंत जी थे, ओंकारानंद जी थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ से आए हो, ये करा, सब बातें की। और बोले क्या साधना करते हो, किस महात्मा से जुड़े हो, क्या साहित्य पढ़ते हो। वो जब हमसे सारा पूछ लिया, मुझे नहीं मालूम था क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद फिर महाराज जी ने बोला कि क्या बात हुई, तो बोले महाराज जी इनका मिश्रित मार्ग है, ये भक्ति और ज्ञान दोनों की बात करते हैं। साधन भी इनके, साधन में भी भक्ति और ज्ञान दोनों ही है। तो कोई केवल ज्ञान मार्ग का साधक होता है, कोई भक्ति का साधक होता है, कोई ज्ञान मिश्रित योग का साधक होता है। ये कॉम्बिनेशंस के बारे में भी कभी बतलाएंगे कि कई लोगों को खुद को मालूम नहीं होता है कि उनकी क्या स्थिति है। एक बार हमने पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से अपने बारे में पूछा, क्योंकि इतने बड़े सिद्ध संत मिलना मुश्किल है। यहाँ तो आपको कोई पूर्ण ज्ञानी मिल जाए तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो। अगर आपको कोई पूर्ण भक्त मिल जाए जिनको भगवान के दर्शन हो चुके हैं तो बहुत बड़े आप सौभाग्यशाली हो। लेकिन इससे बढ़कर अगर कोई है तो जो गीता जी में भगवान ने कहा, और जो बात प्रसंग बार बार यहाँ उठाया जा रहा है, जो योगी अर्थात जो मिल चुके हैं परमात्मा से, आत्मा से, वही नहीं, परम योगी अर्थात जिनका मनोनाश और वासना क्षय भी हो चुका है, जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त। तो स्वामी कृष्णानंद जी की स्थिति वो थी। उनका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध होने से देवी शक्तियां, भगवत शक्तियां उनके अंदर प्रकाशित हो गई थी। तो हमने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप हमको ये बताएं कि हमारा वास्तव में मार्ग क्या है। कभी तो हम बड़ी ज्ञान की चर्चा करना पसंद करते हैं, कभी हम भगवान में रुचि लेने लगते हैं। तो स्वामी जी ने हमको जो शब्द बोले, तुम्हारा जो है भक्ति प्रधान ज्ञान मार्ग है। मतलब प्रधानता भक्ति की रहेगी, उपासना में, जीवन में, अपने आचरण में, लेकिन लक्ष्य तुम्हारा ज्ञान है। किसी का लक्ष्य भी भगवान का सगुण साकार ही होता है। कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बोले मुझे तो भक्ति करना और अंत में भी भगवान के रूप का ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए उनके ही धाम में जाना है। भक्ति मार्ग पूरा। ज्ञान मार्ग, बोले मुझे राम कृष्ण दुर्गा शिव आदि से मतलब नहीं है, मैं तो केवल निराकार परमात्मा को ही मानता हूँ और उन्हीं का ध्यान करता हूँ, और अंत समय में भी अपने स्वरूप का, निराकार ब्रह्म का ध्यान करते करते अपनी वृत्ति को उसमें लीन करते हैं। तो ये शुद्ध ज्ञान मार्ग के हो गए। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं कि करते तो उपासना है, लेकिन उपासना में भगवान की कृपा से चाहते क्या है, ज्ञान। तो ये वाली बात माँ आनंदमयी से, एक माँ दास जी नाम के उनके शिष्य थे, उन्होंने पूछी थी कि माता जी हमारे लिए क्या निर्देश है। तो बोले निर्देश है कि ये उसी जो सर्वव्यापक ब्रह्म है उसकी प्राप्ति करना, और साधन है उनका नाम जप। ऐसे तो उस समय मेरे पर ज्ञान का ज्यादा प्रभाव था। तो वो बोलने लगे कि आप जो है ये जो करते हो, पूजा पाठ हो रही है, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है, आप नाम जप करो और आपको भगवान मिलते हैं। और आप नहीं, मुझे पूजा पाठ नहीं करता था, मैं केवल तत्व चिंतन करता था। तो बोले तत्व चिंतन से तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, आप नाम जप करो तो उससे प्राप्ति होगी। माँ कहती है नाम करो, नाम के ऊपर जोर। मैंने कहा ठीक है, माँ कहती है, लेकिन आपको कहा ना ऐसा, मुझे थोड़ी कहा। तो स्वामी सत्यानंद जी बैठे थे वहां पर, वो बहुत जोर से ठहाका लगा के हंसे, बोले ये इतनी जल्दी नहीं मानेगा, तुम बोलोगे इसने बोला उसने बोला, तुम इसको जब तक सिद्ध नहीं करोगे मानने वाला नहीं। बोले ये छोटा विवेकानंद है, जब तक इसकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती है तब तक यह नहीं मानता है। और मैं केवल उस समय वेदांत की ग्रंथ पढ़ता था और वही चर्चा करता था।
तो कहने का मतलब है कि ज्ञान मार्ग में भी भक्ति का आश्रय लिया जा सकता है। और कोई भक्ति का आश्रय प्रधानता से लेता है और कहता है मुझे तत्व की प्राप्ति करनी है, और कोई व्यक्ति भक्ति का आश्रय प्रधानता से नहीं लेता है, साधना उसकी ज्ञान मार्ग की रहती है। वो ध्यान लगाता है, भले पूजा करेगा, पाठ करेगा थोड़ा सा अपना, और प्रधान साधना उसकी क्या रहेगी, अर्थात पूजा पाठ नहीं भी करेगा। स्वामी रमणानंद जी, जिसकी हमने चर्चा की अभी आपसे, रमणानंद जी के पास वो मुझे बोलते थे कि असंग आनंद तुम्हारा अच्छा है, तुम करते हो पूजा पाठ तो अच्छा, वातावरण में पवित्रता लगती है और दिव्यता आती है और ऐसा लगता है कि भाव वाले हो, पर हम तो कोई भगवान की मूर्ति रखते नहीं है, और न कोई ऐसी पोथी रखते हैं पाठ वाठ वाली, और न माला जपते हैं। हम तो उठते हैं और बस गीता जी के श्लोक जो है वो सुबह सुबह सुनते हैं, और जो है उसके बाद ब्रह्म चिंतन करते हैं और उसी का ध्यान करते हैं, और थोड़ा मन वहां से नीचे भी आता है तो फिर हम वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो ग्रंथों का अध्ययन करना और ध्यान लगाना, स्वाध्याय करना, और साधना के रूप में क्या है, अपने स्वरूप का ध्यान करना। बोलिए हमारा यही है। हमारे एक मित्र हैं, वो भी अभी महात्मा ही है, संन्यास उन्होंने नहीं लिया पर विवाह नहीं किया, एकांत में रहते हैं। तो उनसे कोई पूछता है कि मार्ग क्या है, तो बोलते रमन महर्षि जी को पढ़ो और ध्यान करो, बस किसी चीज करने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी कोई इससे ज्यादा नीचे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा कि हमारे लिए क्या है, एक मधु नाम की बहन है, आप शायद जानते होंगे, ये अपने दीपक की जो छोटी बहन है। तो उन्होंने पूछा है महाराज जी से, तो उन्होंने कहा योग वशिष्ठ पढ़ो और ध्यान करो, बस दो काम है। अगर आपका ध्यान में मन नहीं लग रहा तो योग वशिष्ठ पढ़ो, और अगर योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद मन शांत हो जाता तो फिर ध्यान करो, ऐसे बोले तीसरी चीज करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो साधक के संस्कारों को देख करके उसको गाइड भी महात्मा करते हैं, और खुद को भी समझ में आता है। और हमसे कोई पूछता हुआ है हमारा कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, तो जनरल करके हम बोलते हैं कि रमन महर्षि जी ने क्रम बताया, पूजा से श्रेष्ठ जप है और जप से श्रेष्ठ ध्यान है, सगुण साकार ध्यान से निराकार का ध्यान उससे भी श्रेष्ठ है। तो अगर आप निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप के ध्यान में अगर आपका मन लीन होता है, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। उसमें नहीं रहता है तो भगवान के रूप का ध्यान कीजिए, भगवान के रूप के ध्यान में भी मन आपका नहीं टिकता है तो भगवान के किसी पाठ को आप कीजिए, है ना। जैसे कई प्रकार, जैसे हनुमान जी की भक्ति करने वाले हनुमान जी का पाठ करते हैं, शिव जी के भक्त शिव जी का पाठ करते हैं, शिव चालीसा भी होती है, और भी शिव जी के कई स्तोत्र हैं, और उसमें भी आपका मन नहीं टिकता है तो आप जो है नाम जप में कीजिए, उनका कोई नाम जपिए, गुरु मंत्र से, गुरु से मंत्र लेकर के मंत्र का जप कीजिए। और उसमें भी ज्यादा जप में भी आपका मन नहीं लगता है तो आप जो है भगवान का विग्रह रखिए और उनकी पूजा कीजिए और प्रणाम कीजिए, इतना पर्याप्त है ना। कुछ हमारा साधक लोग होते हैं, वो जिस मंदिर जाते हैं उनका नियम है पक्का, मंदिर जरूर जाएंगे, घर में भगवान की एक मूर्ति रखेंगे, प्रणाम करेंगे, और उनका पूजा पाठ का कोई नियम नहीं होता ऐसे। तो इसका मतलब उनका मन अभी केवल प्रणाम में है, इसमें यहाँ तक तो है। फिर धीरे धीरे उनको ही कहीं से प्रेरणा मिलती है तो कोई पाठ करने लग जाते हैं। फिर बाद में उनका मन होता है कि हम माला भी करें, तो कई लोग माला तक नहीं पहुंचते हैं तो पाठ तक पहुंच जाते हैं। कई लोग माला पकड़ते हैं फिर खूब माला जप करते हैं, और कई लोग माला जप करते हैं, बोले मुझे जपने की बजाय ध्यान करना चाहिए ऐसे। तो जिस प्रकार से भी आप करो, अथवा क्रम भी रहता है, थोड़ी थोड़ी देर कुछ कुछ करते हुए आगे बढ़े, ताकि आपका मन पूरा उसमें लगा रहे। ये तो साधना हो गई, इसके अलावा स्वाध्याय होता है, सत्संग होता है, वो भी जरूरी होता है, तभी उसके अंदर समग्रता आती है। क्योंकि आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, आपको ज्ञान बढ़ेगा, जो आपने पढ़ा है अगर जब सत्संग सुनेंगे तो उसमें स्पष्टता आएगी। स्वामी रामसुखदास दास जी कहते हैं कि अगर आप सत्संग सुनेंगे तो आप स्वाध्याय करेंगे तो ग्रंथ आपको समझ में आएंगे, और अगर आप स्वाध्याय करेंगे और सत्संग सुनेंगे तो आपको सत्संग और अच्छे से समझ में आएगा, इनका परस्पर संबंध है। तो यहाँ कह रहे हैं मधुसूदन सरस्वती जी की ये यात्रा में एक बार आप निकल पड़े हो, केवल आप नहीं निकल पड़े हो, भगवान ने तो गीता जी में ये भी कहा है कि हर व्यक्ति जा वहीं रहा है। क्योंकि किसी व्यक्ति से पूछो कि आप क्या चाहते हो, तो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी रहूं, अच्छा, और आपके जीवन में अशांति रहे, तो बोला नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था सुखी रहें और शांत रहें। हर व्यक्ति सुख और शांति चाहता है, और सुख और शांति का एक दूसरा नाम है भगवान। भगवान के रूप को हटा दो अगर आप, तो भगवत तत्व जो है उसकी प्राप्ति का मतलब क्या है कि आपका मन जो है परम सुख का अनुभव कर रहा है और आपको परम शांति का अनुभव। तो बोले वो सुख तो हमको अच्छा अच्छा खाने पीने को मिले तो उसमें भी सुखी हो जाते हैं हम तो, और हमारे मन की बात हो जाए तो भी हमको शांति मिलती है। तो बोले मिलती है लेकिन वो टेम्परेरी वाली है,
अभी आपको बढ़िया कुछ खाने को मिला, आपने तृप्त हो गए, बोले मजा आ गया भैया। मजा आ गया तो मजा वहां पे खत्म नहीं हो जाता, बोले अब इसके ऊपर ये हो जाए, है ना। बोले इसके ऊपर अब ये मजे के बाद फिर मजा चाहिए आप। फिर उसके बाद आप सो गए, बोले अच्छा आप बढ़िया ऐसा चाय पिला दो, हैं? उसके बाद मतलब आपको एक के बाद एक, अगर वो खाना अच्छा हो गया और बाद में आपको चाय आपके स्वाद की नहीं मिली, एकदम पानी वाली मिल गई, ज्यादा तेज मिल गई, ज्यादा मीठी मिल गई, एकदम फीकी मिल गई, तो आप बोलेंगे अरे वो खाना तो बढ़िया खाया लेकिन चाय मजा बिगाड़ दिया। तो अभी आपका मजा चाय पे नहीं रुकता, उसके बाद फिर बोलेंगे अच्छा चलो कहीं घूम के आते हैं अच्छी जगह। तो आप देखते हो कि आपको निरंतर सुख का अनुसंधान रहता है, और इसीलिए आपको निरंतर जीवन में दुख भी प्राप्त होता रहता है, क्योंकि कभी अनुकूल हो जाता है, कभी प्रतिकूल हो जाता है। लेकिन आप चाहते क्यों हमेशा सुखी हो? आदमी मकान क्यों खरीदता है? कि सुख से रहना है भाई उसमें। विवाह क्यों करता है? कि परस्पर एक दूसरे का सहयोग रहेगा, एक व्यक्ति बाहर के काम कर लेगा, एक व्यक्ति घर के काम कर लेगा, अच्छा मित्रता का भाव रहता है, परस्पर प्रेम रहता है, सुख का अनुभव करता है। तो हम देखते हैं कि आप चाहे मकान बनाओ, चाहे विवाह करो, चाहे वाहन खरीदो, अथवा और भी कुछ जो भी आप सामान भी खरीदते हैं, कुछ भी किसी प्रकार का भी, वो सब भी अपने मन की खुशी के लिए लेते हैं। लेकिन एक रास्ता और भी है कि ये सब चीजें खुशी देती हैं, पर ये सब चीजें जो है खुशी लेती भी हैं। जब यही चीजें जब बाधा डाल देती है ना, तो आदमी को दुख देती है ना। मकान आपको बेचना पड़ जाए, अथवा मकान में कोई समस्या ऐसी खड़ी हो जाए, अशांति हो जाए, है ना? अभी एक व्यक्ति ने कहीं कोई जगह ले ली, तो उनका पास में बहुत डिस्टरबेंस था, तो बोले हमने गलत जगह ले लिया, यहाँ पे लगातार अशांति बनी रहती। कोई फ्लैट ले लिया उन्होंने, और लोग भी झगड़ालू टाइप के हैं। तो मैंने कहा अब ये तो कोई व्यक्ति नई जगह जाता तो मालूम नहीं पड़ता है। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको पहले से ही वहाँ का वातावरण का ज्ञान है, तो आपको रिस्क नहीं रहती है। ये तो कहीं आप बढ़िया से बढ़िया मकान बना लो खाली प्लाट पे, अब पास में कौन आएगा, कैसे स्वभाव का व्यक्ति आएगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, है ना। पड़ोसी का सुख भी बड़ा महत्व का रहता है। आपका रिश्तेदार तो बाद में आएगा, पड़ोसी बिल्कुल पास में रहता है, तो कई बार उसके कारण बड़ा क्लेश हो जाता है। प्रारब्ध है ना। तो संसार में सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, लेकिन एक मार्ग ऐसा है जिसमें आपको सुख के साथ दुख नहीं जुड़ा हुआ, केवल सुख ही सुख है। बोले स्वामी जी वो वाला मार्ग तो सब चाहते हैं। तो वो मार्ग ये है कि सीधे आप भगवत सुख के लिए प्रयास करें। फिर आपके पास जो लौकिक सुख है वो तो प्लस में चलो, है ना। अगर आप आपका लक्ष्य बना लो कि मेरा मेरा लक्ष्य भगवान है। भगवान मतलब क्या है? भगवान का स्वरूप समझना है आप लोगों को। भगवान का मतलब है कि आप जब निर्वासनिक हो जाते हैं, संसार की कोई वासना नहीं रहती है, तो आपका मन जब शांत हो जाता है, तो आपको अपने अंदर में एक आनंद का अनुभव, मन लागो मेरो यार फकीरी में, है ना। आप सब छोड़ दिया आपने अपनी मस्ती में, आपको आनंद आ रहा है। तो बोले ये आनंद कहाँ से आता है? बोले जैसे ही मन आपका शांत होता है, तो आपकी आत्मा का आनंद मन पे रिफ्लेक्ट होता है, वो आपको। छोटे बच्चे क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि उनके मन में कोई गहरी वासना नहीं रहती है, इसलिए आप देखो जरा सी बात में हंस पड़ेंगे, कितने खुश रहते हैं। कारण क्या? उनमें वासना के आधिक्य नहीं है। बड़े व्यक्ति के मन में क्या, आप देखो बड़ा बोझिल दिखता है, उसके अवचेतन में कई प्रकार की वासनाएं रेंगती रहेंगी कि ये काम कब होगा, वो काम कब होगा, ऐसे होगा कि वैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। कई प्रकार की चिंताएं लेके चलता है। अगर आपका कोई आग्रह नहीं तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। जिस हाल में रख रहे हैं भगवान राजी हैं, जैसे रखेंगे वैसे राजी रहेंगे, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो जैसे आप अपने समस्त इच्छाओं को भगवान को अर्पण करते हैं, जैसे आप सब संकल्पों का त्याग करते हैं, तो आप अपने अंदर सुख का अनुभव करते हैं। यही सुख जो है आत्म सुख है, और आत्मा के रूप में ही परमात्मा है, इसलिए यही परमात्मा सुख है। इस तरफ जाने के लिए ही सत्संग है, इसके लिए ही साधना है, और इसकी प्राप्ति ही सिद्धि है। तो यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि जो साधक जहां तक पहुंचा है, चाहे त्याग वैराग तक पहुंचा है, चाहे संन्यास तक पहुंचा है, चाहे उसने गुरु धारण कर लिए हैं, और चाहे अभी केवल श्रवण किया है, और चाहे मनन करके संशय दूर कर लिए हैं, अथवा उसकी स्थिति है कि अब वो सदैव उस तत्व में स्थित रहता है। हम रमणानंद जी की बात बता रहे थे, तो रमणानंद जी कैलाश आश्रम में दो प्रसंग सुना दिए उनके, आज हमने आज उनका स्मरण हो गया। एक तो चरखी दादरी वाला, और दूसरा ये प्रसंग जो सुना रहे थे आधा सुनाया है। उन्होंने वहाँ वेदांत श्रवण किया, फिर वहीं रह करके वेदांत का अध्यापन करवाया। फिर वो चरखी दादरी आदि जगह गए, उसके अलावा पूरे भारत में घूमते थे वो। फिर वेदांत का उपदेश करते रहे, और फिर जब हमसे बाद में मिले, तो वो कहते थे अब मैंने सब जगह प्रवचन करना बंद कर दिया, अब केवल मैं निधिध्यासन करता हूँ।
तो वो 22 घंटे मौन रहते थे और 2 घंटे उनका व्यवहार होता था। वो 2 घंटे में उन्होंने सोचा कि 1.5 घंटे में एक क्लास ले लूंगा गीता जी की। इस बहाने जो लोगों से संपर्क होगा वो भी सात्विक और साधक लोगों से संपर्क। गीता जी का उनका कोई क्रम बना हुआ था, 90 दिन में पूरी गीता पूरी करनी है। तो 90 दिन में पूरा करना, तो कहीं भी वहीं जाकर रहते थे जहाँ 90 दिन रहना। तो साल में 4 जगह रहना है ना, लगभग लगभग। और 90 दिन का गीता का कोर्स उनका चलता। तो 90 दिन का जो कोर्स चलता है तो वो 22 घंटे का उसमें मौन शामिल। जो साधक आना होता उस 2 घंटे में आते, सत्संग पूरा हो जाता। उसके बाद स्वामी जी को उनको कुछ बोलना होता अथवा उनको स्वामी जी से कुछ पूछना होता, तो वो बात हो जाती। उसके बाद भाई ठीक है, 10 बजे स्वामी जी ने शुरू किया, 12 बजे सब आप यहाँ से जाओ। अब अगले दिन 10 बजे स्वामी जी से मिलो, बाकी बीच में कोई डिस्टर्ब उनको नहीं करेगा, ऐसा। तो वो उन्होंने कहा अब हमारा जो है ना, हमने निधि ध्यान का सोचा था, पर कहीं से ऐसी प्रेरणा मिली तो हमने सोचा कि 108 यज्ञ करेंगे, गीता ज्ञान यज्ञ 108 करेंगे। तो बोले 101 साल में तो 4 ही हो पाते हैं, अब देखो भगवान जितने करवाते हैं ऐसे करके। तो उन्होंने ये नियम बना लिया कि अब मैं ये करूँ, ये हम इस प्रकार से जीवन जीऊंगा। तो उनका ये था कि मैंने श्रवण भी खूब कर लिया। अब उनको तो इतना वेदांत आता था, पर वेदांत पढ़ाते नहीं थे, न्याय भी नहीं पढ़ाते थे, संस्कृत भी नहीं पढ़ाते थे, सबका ज्ञान था उनको। तो बोले नहीं, पढ़ना पढ़ाना मेरा पूरा हो गया, अब मेरा एक ही काम है, उस निष्ठा में रहना। तो यहाँ बता रहे हैं कई लोग निधि ध्यान वाली अवस्था तक पहुंच जाते हैं, अब वो ज्यादा श्रवण मनन नहीं करते हैं, केवल उस अवस्था में दृढ़ता से टिकते हैं, अर्थात ध्यान को ही प्रधानता देते हैं। दूसरी बात यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि प्राप्त हुई, घड़ी में टाइम देखना, 10 पूरे हो रहे हैं। चलो, तो आज का मतलब समय पूरा हुआ है, तो यही विराम देते हैं। आज अलग अलग प्रसंग आपको सुनाया। कोई साधक बोल रहा था कि आप अगले महापुरुषों की चर्चा करने के बजाय प्रसंग सुनाया करो, हमको अच्छा लगता है, तो प्रसंग सुनाए। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे। जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर। जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की। हर